अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। और आज चैनल पे एक टॉपिक जो कि डिस्कस हो रहा है वो है, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि यूरोप जब भी आना है तो ये तो वीडियोस में आपको बताया है कि शेंजन वीज़ा लेके आना है, ये डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करना है, किस तरह से प्रोसीजर है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन इधर बात हो रही है कि अगर हम अप्लाई करें और कंट्रीज़ में एंटर करें तो कौन सी कंट्री इस वक्त बेटर रहेगी अगर हम क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने प्रोसेस फास्ट किया है। जैसे कि आपको पता है 2023 में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए, तो उसमें कंट्रीज़ ने जो है वो ये डिसाइड किया कि इस वक्त कोरोना के बाद जो लेबर शॉर्टेज हुई थी तो हमारी कंट्री में भी ज़रूरत है, दूसरी कंट्री में भी ज़रूरत है, तो हम एज अ एशियन इस वक्त कौन सी कंट्री में ज़्यादा बेटर रहेगा अप्लाई करना। आई एम बीइंग लिविंग इन पोर्तुगाल सिंस मैनी ईयर्स। तो पोर्तुगाल का मैं आपको काफ़ी सारी वीडियो में इंफॉर्मेशन देती रहती हूँ, लेकिन ओवरऑल यूरोप का भी मुझे नॉलेज है और वो मैं आपको साथ शेयर करूँगी। तो और थ्रू ऑथेंटिक रिसोर्सेज जो कि एक्सपीरियंसेस लोगों के रहे, जो कि मेरे थ्रू कांटेक्ट रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको कुछ टेक्निकल बातें भी इस वीडियो में बताऊंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इमिग्रेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम इस वक्त दो कंट्रीज़ की बात करेंगे, एक पोर्तुगाल है और एक है स्पेन। स्पेन और पुर्तगाल की मेनली बात करने का मकसद इस वक्त ये है कि ये दोनों कंट्रीज़ पेपर वर्क जो है वो स्मूथली करके देती हैं, ठीक है। अब इसमें आपने ये वीडियो देख के ये खुद डिसाइड करना है कि आपने कहाँ का प्लान करना है, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बॉर्डर इनका मिलता है, आप बाय रोड यहाँ पे जा सकते हैं ट्रैवल करके। तो इसमें लोग ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे रहना ठीक रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर वर्क की। तो अगर आप इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो पुर्तगाल है वो आपको ये बेनिफिट देता है कि आप जिस दिन से एंटर होते हैं तो यहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं जो कि डिफरेंट एरियाज़ में है, और उसमें जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा काम। और उसके बाद आप अपना जॉब का जो सिस्टम होता है या बिज़नेस जो भी आपने स्टार्ट करना होता है उसके लिए आप अप्लाई कर देते हैं। तो लेकिन अब आप बात करते हैं स्पेन की। तो स्पेन में ये होता है कि आप पहले जाते हैं, वहाँ रहते हैं और आप इलीगल होते हैं। पुर्तगाल आपको इलीगल कंसिडर नहीं करता, आप होते इलीगल है लेकिन आपका काम स्टार्ट हो जाता है और आप जो है लाइक अ लीगल रेजिडेंट जो है वो रहने लग जाते हैं। लेकिन स्पेन में ये होता है कि रहते आप उधर भी हैं पर आप उधर काम नहीं कर सकते, ठीक है। आपने वहाँ पे जाके जो अब लोग करते हैं वो ये है कि अपना जो है वो इमिग्रेशन का जो उनका मिनिस्ट्री है वहाँ पे जाके पहले बता देते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ। और बहुत सारे लोग रोजा क्रूज़ जिसको कहा जाता है, रेड क्रॉस लेते हैं, अज़ाइलम मतलब सियासी पना, और वहाँ पे जाके रहते हैं। और वहाँ पे रहने का एक फ़ायदा ये होता है कि वो आपको कुछ पेपर और डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उन पे आप जो है वो काम करना अलाउड हो जाते हैं, ठीक है। काम आपने जो करना होता है वो आपको किसी देसी के एशियन के पास भी कर सकते हैं, किसी स्पेनिश लोग आपको उस वक्त नहीं रखते हैं। पुर्तगाल में आपको पुर्तगीज़ लोग रख लेते हैं, लेकिन स्पेन में आपको स्पेनिश लोग इसलिए नहीं रखते क्योंकि उस वक्त वहाँ पे उनको लीगली ये शो करना होता है अपनी गवर्नमेंट को कि जो एम्प्लॉयज़ हम रख रहे हैं उनको हम कितनी सैलरी दे रहे हैं, क्या एकोमोडेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पुर्तगाल में जिस दिन से आप आते हैं तो आपका इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। स्पेन में ये होता है कि इमिग्रेशन प्रोसेस वहाँ से भी स्टार्ट हो जाता है जब आप अज़ाइलम वगैरह ले लेते हैं या फिर आप वहाँ पे जाके बता देते हैं कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको पुलिस आके पकड़ती है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि आपने अपनी एक्टिविटीज़ को क्लियर रखना होता है, आपने अपना जो टाइम स्पेंड करना होता है। पुर्तगाल में वो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है काउंट होना, और आपको अब क्योंकि ईमेल प्रोसेस फास्ट हो गया है चंद दिनों से, तो साल के अंदर भी आपका टीआरसी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पहले 2 या 3 साल लगते थे, अब जो है वो साल पे आ गया है। कितने अर्से तक रहता है ये अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन जहाँ बात की जाए स्पेन की, तो स्पेन में ये होता है कि वो आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है और 2 या 3 साल का इस वक्त लोगों को कन्फ्यूजन है कि ऐसा कैसे होता है कि किसी को 2 साल में पेपर वर्क स्टार्ट हो रहा है, किसी का 3 साल बाद जाके आप अपना अप्लाई करते हैं कि मैं यहाँ पे टीआरसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक बीच में छोटी सी बात आपको बता दूँ कि जब आप पुर्तगाल आते हैं या स्पेन आते हैं तो आप कंट्री छोड़ के नहीं जा सकते। आपने कंट्री के अंदर अपना टाइम पूरा करना है जितना आपको टीआरसी कार्ड मिलने में लगता है। जब आपके पास टीआरसी कार्ड हो गया उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं।
क्योंकि आप एक बार कंट्री एग्जिट तो कर देंगे लेकिन फिर आप री एंटर नहीं कर सकते। विद इन यूरोप में तो आप कर लेंगे, ठीक है, ट्रैवल, लेकिन वो भी अपने किसी ऐसे रीज़न की वजह से जो कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो या कोई प्रोहिबिटेड एक्टिविटी जो कि मना हो। लेकिन वैसे आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप विद इन द बाउंड्रीज़ ही रहे तो बेहतर होता है, ठीक है। तो आप वापस नहीं आ सकते अगर आप अपनी होम कंट्री चले जाते हैं तो फिर आपको उसी एग्जैक्ट कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता, क्योंकि एक लॉजिकल बात है, आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ, आप वहाँ रह रहे थे, उसके बाद आप बैक होम कंट्री चले गए, तो वापस रीअप्लाई करने के लिए उनके पास सिस्टम में होता है कि ये इलीगल यहाँ स्टे कर रहा था, तो वो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आपके पास ये है कि आप जब स्पेन में होते हैं तो 2 या 3 इयर्स का लोग इस वक्त कन्फ्यूजन चल रही है। तो लॉज में जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो थोड़ी सी चेंजेस आई हैं और वो कुछ लोगों के लिए बड़ी अच्छी साबित हुई। जो लोग भी 2 साल से वहाँ रह रहे थे स्पेन में या 3 साल थे, तो उन लोगों को हुआ, काफ़ी देर से ये शोर आ रहा था तो मैंने कहा वीडियो बनाते हुए आपको ये भी दिखा दूँ कि ये लिस्बन में इस वक्त मैं हूँ और पुर्तगाल में कार्निवल चल रहा है। कार्निवल मतलब यहाँ पे ये लोग अपने आप को ड्रेसअप करते हैं और ड्रेसअप करने के बाद बच्चे वगैरह जो है वो 16 से लेकर 21 तक ये चलता है और डिफरेंट ड्रेसेस में अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं ये लोग। और यहाँ पे स्कूलों में ये होता है कि ये लोग स्कूल को पार्क तक लेके जाते हैं या फिर ऐसे स्ट्रीट पे बच्चों को तैयार करके जो उनका डे होता है वो सेलिब्रेट करवाते हैं। स्कूल में भी एक वीडियो बनाऊँगी जो कि बहुत जल्द आ रही है क्योंकि इस वक्त स्कूल के एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम स्पेन की बात कर रहे थे। मैंने कहा शोर का आपको बता दूं कि क्यों शोर आ रहा है यहाँ पे। स्कूल्स करीब में ही होते हैं हर एरिया में, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी। है तो स्पेन जो है वो आपको ये कहता है, लॉज जो चेंजेस हुए हैं कि आपने स्पेन में आके रहना है, अपने 2 या 3 इयर्स को स्पेंड करना है, लेकिन उन 2-3 सालों में आप लीगली काम नहीं कर सकते। पुर्तगाल में आप जो है वो काम कर सकते हैं, वो आपको अलाउड होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाता है। स्पेन में आप काम नहीं कर सकते, तो लोग इसका भी सॉल्यूशन होता है ऑब्वियसली, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको आगे बताती हैं वीडियो में। तो स्पेन में लोग क्या करते हैं कि वो किसी भी देसी के पास या डिफरेंट जगहों पे जाके जॉब कर लेते हैं और अपनी अर्निंग स्टार्ट, तो स्पेन में जाके जॉब स्टार्ट करते हैं। और जॉब स्टार्ट ऐसे करते हैं कि वो कहीं भी जहाँ जॉब करते हैं वहाँ के 2 रीज़न्स होते हैं, या तो वो अजाइलम पे होते हैं तो उनको जॉब स्टार्ट हो जाती है, उनको वर्क का स्टार्ट हो जाता है, उनका काम उनको अलाउड हो जाता है। और अगर वो उस पर होते हैं अपने इलीगल इमिग्रेंट के स्टेटस पे, तो वो जो उनको जॉब मिलती है वो उनको अराउंड 600 यूरोज़ की मिलती है। और वो जो है वो आपको ये भी अलाउ करता है कि ठीक है मैं आपको स्पेस दे देता हूँ रहने की। अगर वो आपको स्पेस नहीं देता जो आपका ओनर होता है रहने की, तो फिर वो आपको 900 यूरोज़ तक की जॉब ऑफ़र होती है। अब इसमें डिफरेंस यहाँ पे इसी पॉइंट में आ जाता है कि स्पेन में जो सैलरी है वो कम से कम भी 1000 यूरो के अराउंड बनती है आपकी एक महीने की, लेकिन पुर्तगाल में 700 यूरो के अराउंड बनती है। लेकिन 700 यूरो भी तब बनती है जब आपके पास TRC कार्ड होता है या आपके पास किसी पुर्तगीज़ के यहाँ ही आप जॉब कर रहे होते हैं। पुर्तगीज़ के यहाँ जॉब करने के लिए आपका लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर बनती है, तो इसलिए अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं तो ये आपके लिए प्रो टिप भी है कि आप जो है वो लैंग्वेज सीख कर आएँ अगर आपको जॉब करनी है। लेकिन स्पेनिश जो गवर्नमेंट है वो ये अलाउ करती है कि ठीक है आप जो है वो काम स्टार्ट करें। और अगर आप का जो प्रोसेस है पेपर का, आपको 2 साल हो गए हैं, एटलीस्ट 2 साल तो वहाँ चाहिए, पहले 3 साल चाहिए होते थे इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए पेपर वर्क, लेकिन अब 2 साल चाहिए, में भी हो जाता है। पर इसका क्राइटेरिया ये है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वो स्पेनिश आपको जो है वो लिख के दे दे और आप जो है वो ये बात प्रूफ करवा दें कि हाँ लीगली मैं यहाँ इलीगली था लेकिन मैं यहाँ पे 6 महीने से कर रहा था किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी स्टोर में या कहीं भी। तो इस तरह से आपका जो प्रोसेस है वो 1 साल आपका 3 साल के बजाय 2 साल पे कन्वर्ट होकर 1 साल आपका बच जाता है। तो ये मेनली एक कन्फ्यूजन है जो लोगों को इस वक्त जो है वो फेस करनी पड़ रही है कि क्या सिचुएशन है। ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी वहाँ रहते हैं तो वो ये चीज़ जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं स्पेन आने का, क्योंकि सैलरी कंपैरेटिवली अगर आपको देखना है तो स्पेन बेटर है, तो आप स्पेन आए रहें। तो अगर आप कंपेयर देखें तो 700 जो सैलरी है वो आपको इतनी आसानी से पुर्तगाल में नहीं मिलती है। वो बेसिक सैलरी ज़रूर है 760, लेकिन इस वक्त वो जो है वो लोग क्योंकि इकोनॉमी डेवलपिंग की तरफ है तो वो नहीं मिलती है। उसके बाद एक बड़ा फ़र्क आ जाता है कि जो जॉब जो है, जो सबसे मेन बात है, अगर आप कहीं भी आते हैं तो जो पुर्तगाल है वहाँ पे जॉब्स जो है वो अवेलेबल ज़रूर है। आपको और जॉब्स, छोटी जॉब्स होती हैं वो मिल जाती हैं। सैलरी भी आपको मिनिमम कुछ जो है वो 400 to 500 के अराउंड मिल जाती है। लेकिन जो स्पेन है वहाँ पे आपको मिनिमम सैलरी 600 मिलती है।
और उसके साथ सम टाइम जो है वो आपको घर अकोमोडेशन मिल जाता है, और नहीं मिलता तो आपको उसके साथ आपको कुछ सैलरी बढ़ा के 300 यूरो तक और बढ़ जाती है। तो अगर आप अर्निंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो स्पेनिश एक बड़ी कंट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, यहीं पे आपको एक जॉब की ऑफ़र बताती चलो कि जो वेलेंशिया एक जगह है पर स्पेन के अंदर, वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम बहुत ज़्यादा होता है, माल्टा वगैरह जो ऑरेंजेस होते हैं, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि चले जाते हैं, अपना जो है इस प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको एक दिन का 50 यूरो भी मिल जाता है। लेकिन पुर्तगाल के अंदर 10 to 15 यूरोज़ के अराउंड ही ज़्यादातर आपको सैलरी मिलती है, फूड वगैरह उसमें इंक्लूडेड होता है, स्पेन में भी और पुर्तगाल में भी। तो ये एक बेनिफिट है। अच्छा, अगर आप इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन पेपर्स देखें तो पुर्तगाल आपका पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है, तो आपको विद इन 2 ईयर जो है वो प्रोसेस जो है वो TRC कार्ड पे कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो स्पेन है वहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 ईयर जो है वो एज एन इलीगल लेना पड़ता है, और उसके साथ साथ आपने 6 महीने का अगर प्रूफ कर दिया प्रॉपर काम का अपना, तो उसके बेस पे आपका TRC कार्ड तीसरे साल में स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है। अगर बात की जाए इस वक्त पुर्तगाल और स्पेन के लिविंग स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि सैलरी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत हाई जो है वो एज पे रहते हैं, लेकिन ऐसा है कि आपका कुछ लोग शेयरिंग पे रहते हैं तो उनका बहुत अच्छा सा जो है वो गुजारा हो जाता है स्पेन में भी और पुर्तगाल में भी। क्योंकि बेसिकली तो आपका मकसद ये होता है कि आपने यहाँ पे आके अपने आप को जो है वो लीगल पहले शो करना है और अपना जो है वो सारा स्टेटस क्लियर रखना है। इसमें आपने ये बात ज़रूर वो करनी है कि अगर आप पुर्तगाल में रहते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पुर्तगाल में रह रहे हैं, पेपर वर्क स्टार्ट हो गया है, काम कर रहे हैं। स्पेन में ये होता है, लोग ये एक सवाल डरते हैं और करते हैं कि क्या हमें पुलिस पकड़ेगी आके अगर कोई भी ऐसा इशू होगा, हम इलीगल रह रहे हैं तो, क्योंकि वो काम भी कर रहे होते हैं छोटी मोटी जगहों पे, बगैर काम किए तो आप अर्निंग किए नहीं रह सकते। तो उसमें ये होता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट ही होता है जो लोगों को नहीं आइडिया है, वो मैं आपको बता दूं। अगर आप, वैसे तो आपको पुलिस आके पकड़ती नहीं है, अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो, किसी इलीगल काम में आप ना हो, या कोई आपने क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की, तो आपको पुलिस नहीं पकड़ती दोनों कंट्रीज़ में। अगर स्पेन में आपको कंट्री में आके अगर पुलिस चेकिंग करती है, या घर में आके आपको हो सकता है कि आपके नेबर्स में कोई क्राइम हुआ या कुछ हुआ, तो ऑब्वियसली चेकिंग होती है, तो आपसे पूछा जाता है, तो आपका आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं, और बहुत सारे केसेस में वो आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि आप जो है वो अपने कॉन्टेक्ट शो करा देते हैं कि ठीक है मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एज अ प्रॉपर पर्सन ही नॉर्मल रह रहा हूँ, और मुझे ये कंट्री अच्छी लगती है, तो यहाँ पे मैं आपकी इकोनॉमी का ही फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, रह रहा हूँ। लेकिन अगर आपको पुलिस ले जाती है तो उसमें मिनिमम जो है वो 2 से 3 घंटे आपको जो है वो स्टार्ट करते हैं आपसे पूछना, लेकिन उससे पहले, आपको ले जाने से पहले, अगर आप अजाइलम आपने लिया हुआ है, सियासी पना, तो उसके बेस पे भी आपको छोड़ देते हैं। वरना जो है वो आप अपनी कोई आइडेंटिटी शो करा दें, अपने कंट्री की पासपोर्ट शो करा दें, तो वो आपको नहीं लेके जाते। अगर आपको ले जाते हैं तो उसमें एक सिनेरियो ये होता है कि आप वहाँ जाके पुलिस स्टेशन में अपना उनको बोल दें कि मुझे ऑफिशियल गवर्नमेंट का लॉयर दे दें, तो वो लॉयर आपका केस जो है वो सॉलिडली लड़ता रहता है, तो वो आपका काम हो जाता है। डिपोर्ट आपको नहीं किया जाता अनलेस कोई आपकी ऐसी एक्टिविटी ना हो, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पुर्तगाल और स्पेन में अगर इस वक्त हमने बात की, वो थोड़ी सी एक ओवरव्यू बात की कि क्या बेटर रहेगा। अब आप जो मेन अपना प्लान बना रहे हैं वो ज़रूर बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और जो स्पेन का जो प्रोसेस है उसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उसकी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ। तो 3 डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होते हैं अगर आपको वहाँ पे आके रहना है, क्योंकि अर्निंग पर्सपेक्टिव से स्पेन बहुत बेटर है, पेपर जल्दी बनवाने के लिए पुर्तगाल बहुत बेटर है। ठीक है, तो ये थे आज की इन्फॉर्मेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।